मैं अगर पिछली और नई सरकार की तुलना करूं तो पिछली सरकार से तो 100 गुना ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे कर्मचारियों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे अगर 1000 बसें घटनी है तो उसके तुरंत बाद 100 बसें आनी चाहिए थी, 200 बसें आनी चाहिए थी। जो बसें नहीं लेके आई, डीटीसी को बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा करने का प्रयास केजरीवाल सरकार ने करा, उसको बढ़ा रही हैं कहीं ना कहीं। उनके टाइम में बसें घटी हैं और वर्तमान की सरकार में डबल हो गई हैं। इस समय जो दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के हित में सोच रही है, ये बहुत तारीफ काबिल काम है। केजरीवाल जी के टाइम में 3200 बसें रह गई थी। दिल्ली की जनता को पूरी लोकल रूट के लिए बसें नहीं मिल रही थी। स्कूल, जितने स्कूल में बसें लगी हुई थी डीटीसी की, वे सारी हटा ली थी और इंटर स्टेट रूट पे तो सोचना ही मुश्किल था। आज 6100 बसें दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार ने दे दी। एक साल के अंदर अंदर 3200 से समझ लो 2900 बसें एक साल में दिल्ली सरकार ने किसको दी? दिल्ली की जनता को। दिल्ली में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। मेन बेसिक जरूरत जो दिल्ली की जनता की है वो ट्रांसपोर्ट की है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा किसी भी स्टेट में दिल्ली से अच्छा पूरे भारत के किसी स्टेट में ट्रांसपोर्ट की सुविधा ऐसी नहीं है जैसी दिल्ली में अब हो रही है। बहुत परेशान थी जनता, प्राइवेट ऑपरेटर मनमानी के किराया वसूल करते थे। अब जिस भी रूट पे गाड़ियां नहीं थी उस रूट पे अभी नानकसर से गाजियाबाद पे के रूट पे बसें नहीं थी, वो भी आज मैडम ने उद्घाटन किया। इसके लिए दिल्ली की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में कैसा काम कर रही है? दिल्ली की जनता का ध्यान रख रही है, नहीं रख रही? जैसा कि 1 साल बीत चुका है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे पब्लिक के फेवर में निर्णय ले रही है और उनका जो सुधार कार्यक्रम विकास है वो सड़कों पे दिख भी रहा है। आज दिल्ली में 300 ईवी इलेक्ट्रिक बसेस का शुभारंभ हो चुका है। ये बसेस आप देख सकते हैं, ये दिल्ली सरकार निकाल रही है दिल्ली की जनताओं के लिए, उनके ट्रैवल के लिए, कि उनकी जो भी है ट्रैवल करना दिल्ली की जनताओं के लिए आसान हो जाए। और जो दिल्ली का प्रदूषण है उससे भी इन बसेस के चलने से प्रदूषण में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा कि प्रदूषण कम हो। ये देख सकते हैं बस, ये हरे रंग की बस है, ये देखिए। बस दिखने में काफी अच्छी है, कंफर्टेबल सीट भी बताई जा रही है। ये 100% इलेक्ट्रिकल है और 0% स्मोक करती है ये बसेस, ये देख सकते हैं आप। बताया जा रहा है कि आज बीजेपी सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, रेखा गुप्ता सीएम द्वारा ये 300 बसेस दिल्ली में आज लॉन्च हो रहे हैं। ये देख सकते हैं दिल्ली की न्यू इलेक्ट्रिक बसेस जो 100% इलेक्ट्रिक है और 0% स्मोक करती है। सर हैं हम सर 2 मिनट बात करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? शिव नारायण शर्मा। सर बस देखी आपने, कैसी लगी बसेस? बहुत अच्छी। इस समय जो दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के हित में सोच रही है, ये बहुत तारीफ काबिल काम है। जो दिल्ली से इंटर स्टेट के रूट बंद थे वे दोबारा से चालू कर रही है। उन पे जो दिल्ली की जनता लूट रही थी प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा, वो आज से लूट कम होगी। दिल्ली से जो नानकसर से गाजियाबाद का रूट चालू किया, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें डिमांड थी दिल्ली की जनता की, जो है धीरे धीरे 1 साल जैसे हुआ डिमांड पूरी होती जा रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली की जनता पहले भी बस से जा रही थी, अभी भी आना जाना करती है, लेकिन इस बस से आने से क्या और फायदा है? देखिए, पहले केजरीवाल जी के टाइम में 3200 बसें रह गई थी। दिल्ली की जनता को पूरी लोकल रूट के लिए बसें नहीं मिल रही थी। स्कूल, जितने स्कूल में बसें लगी हुई थी डीटीसी की, वे सारी हटा ली थी और इंटर स्टेट रूट पे तो सोचना ही मुश्किल था। आज 6100 बसें दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार ने दे दी। एक साल के अंदर अंदर 3200 से समझ लो 2900 बसें एक साल में दिल्ली सरकार ने किसको दी? दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता जब इसमें चलेगी, सबसे सस्ता, सुलभ और अच्छी यात्रा डीटीसी के द्वारा दी जाती है, तो इसमें इतना विश्वास जनता का है। अगर दिल्ली में अगर डीटीसी की बसों की सुविधा मिलती रहेगी तो दिल्ली की जनता सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करती है।
क्या बसेस आपने अंदर से देखी कैसी? हाँ, बसें बहुत अच्छी है, बहुत अंदर से भी देखी, बाहर से भी देखी, बहुत साफ़ सुथरी है। एसी एंगल से, नॉन एसी एंगल से, सफाई एंगल से, हर तरह से मतलब जो है बसें बहुत साफ़ सुथरी है। लगातार जो रेखा गुप्ता है ऐसे ऐसे निर्णय ले रही हैं, जैसा कि इन्होंने ये 300 बसेस आज लॉन्च की। कैसा दिल्ली में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। मेन बेसिक ज़रूरत जो दिल्ली की जनता की है वो ट्रांसपोर्ट की है। हाँ। ट्रांसपोर्ट की सुविधा किसी भी स्टेट में दिल्ली से अच्छा, पूरे भारत के किसी स्टेट में ट्रांसपोर्ट की सुविधा ऐसी नहीं है जैसी दिल्ली में अब हो रही है। कि ट्रांसपोर्ट अब जो दिल्ली की जनता है करने में आसान होगा नहीं होगा? बहुत आसान होगा, क्योंकि पहले तो बहुत परेशान थी। बहुत परेशान थी जनता। हाँ। प्राइवेट ऑपरेटर मनमानी के किराया वसूल करते थे। अब जिस भी रूट पे गाड़ियां नहीं थी उस रूट पे अभी नानकसर से गाजियाबाद पे के रूट पे बसें नहीं थी, वो भी आज मैडम ने उद्घाटन किया। इसके लिए दिल्ली की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार। नए रूट भी चलने लगे। नए रूट। और लोग भी हैं, सर बात करेंगे। सर क्या नाम हो गया? भानु भास्कर। बसेस देखी आपने? हाँ जी, कैसा लगा रेखा गुप्ता का दिल्ली सरकार का ये निर्णय कि आज उन्होंने 300 ईवी बसेस का जो कि निर्णय लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगी इसी विजन प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगी। भविष्य में, तो इसके लिए ही उन्होंने एक पहल करी है और काफ़ी समय से ये प्रक्रिया चले आ रही है। तो इसके लिए हम तो धन्यवाद ही देंगे मुख्यमंत्री महोदय का। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता का ट्रांसपोर्ट अब आसान होगा नहीं होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कुछ रूट ऐसे थे जहां बसेस चलती ही नहीं थी, पर अब बसेस चलेंगी वहां पे भी। हाँ, चल रही हैं। इंटर स्टेट भी चल रही है। दिल्ली के अंदर भी काफ़ी ऐसे रूट हैं जहाँ पे नए नए ट्रायल करे गए और वहाँ पे जहाँ जहाँ पब्लिक को सुविधा हुई वहाँ पे रूट रेगुलर भी कर दिए गए हैं। सभी जगह रेगुलर रूट चल रहे हैं अब। रेखा गुप्ता जी अपनी जनता का, दिल्ली की जनता का ध्यान रख रही है नहीं रख रही है? बिल्कुल रख रही है जी। रख रही है। हाँ जी, बढ़िया काम कर रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहाँ हम एज ए यूनियन की तरफ से जहाँ जहाँ हमें कमियाँ लगी हमने उनके साथ बैठ के वार्ता करी और उन वार्ताओं पे भी उन्होंने हमें आश्वस्त करा है कि जल्दी उन जो समस्याएं बाकी भी रह गई हैं छोटी मोटी। क्या लगता है, क्योंकि पहले जो सरकार थी वो भी 3200 से कुछ 3000 बसेस लाने का वादा कर रही थी लेकिन लाई नहीं थी, ये अपनी रेखा गुप्ता जी जो है वो कर रही है काम? मैं अगर पिछली और नई सरकार की तुलना करूं तो पिछली सरकार से तो 100 गुना ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे कर्मचारियों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे अगर 1000 बसें घटनी है तो उसके तुरंत बाद 100 बसें आनी चाहिए थी, 200 बसें आनी चाहिए थी। जो बसें नहीं लेके आई, डीटीसी को बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा करने का प्रयास केजरीवाल सरकार ने करा, उसको बढ़ा रही हैं कहीं ना कहीं। उनके टाइम में बसें घटी हैं और वर्तमान की सरकार में डबल हो गई हैं। तो मैं तो इसे 100% बताऊंगा कि जिन्होंने काम को बढ़ाया है, डीटीसी को बढ़ाया है। सर कैसी लगी बसेस? बसेस बहुत अच्छी लगी। हाँ। दिल्ली सरकार ने इतनी अच्छी सौगात दी है, दिल्ली की सेवा बहुत अच्छी कर दी है। बहुत अच्छी लगी। हाँ। क्या लगता है दिल्ली की जनता का ट्रांसपोर्ट अब आसान होगा कि नहीं? बहुत आसान होगा। हाँ। अगर अब भी आसान नहीं होगा तो फिर आसान हो भी नहीं सकता। हाँ। जैसे पहले भी बसेस थी दिल्ली की जनता के पास, तो अब ये वाली बसेस लाने से क्या फायदा है? बसें से ये फ़ायदा है, छोटे रूटों पे भी चला दी गई है। अंदर जहाँ बसें नहीं जाती थी वहाँ पे भी बसें जाने लगी है। हाँ। इतनी अच्छी सुविधा बना दी है मैडम ने। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम अब तक का बढ़िया लगा है? अब तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट के लिए तो बहुत अच्छा लगा है। और आप देख सकते हो रोडों पे भी इतना जो ट्रैफिक जाम होता था आजकल उससे भी राहत मिल गई लोगों को। राहत मिल रही है। हाँ, मिलती जा रही है दिनों पे दिन, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली रहेगी हमारी। हाँ। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, प्रदूषण नहीं होगा, ना बीमारी होंगी। इस चीज़ के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम हो गया भैया आपका? रितेश मौर्य। बसेस देखी आपने? जी बिल्कुल। कैसी लगी बस? बस जैसा कि मुख्यमंत्री का ग्रीन इनिशिएटिव है कि दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए सारे बसें इलेक्ट्रिक हों, तो वो अब धीरे धीरे सारी डिपोज इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो हमारे दिल्ली के प्रदूषण को कम भी कहा कर जा रहा है कि एयर क्वालिटी में बदलाव आएगा, लगता है? बिल्कुल। पिछले आदर्श सालों की तुलना में ये पिछला साल और ये साल भी बारिश की वजह से भी और बसों की संख्या के बढ़ने की वजह से पोल्यूशन में कमी तो आई है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में कैसा काम कर रही है? दिल्ली की जनता का ध्यान रख रही है नहीं रख रही? जैसा कि 1 साल बीत चुका है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे पब्लिक के फेवर में निर्णय ले रही है और उनका जो सुधार कार्यक्रम विकास है वो सड़कों पे दिख भी रहा है। अच्छा, बसेस ना दिल्ली की जनता के पास पहले भी था, ये नई बसेस लाने से क्या फ़ायदा है इलेक्ट्रिक बस लाने से?
इलेक्ट्रिक बस लाने का मेन मोटिव ये है कि इससे हमारी इन्वायरमेंट क्लीन होगी और दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशंस विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा रहा है। जो आने वाली जो फ्लीट्स हैं हमारे डीटीसी की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, वो समय के साथ पूरी इलेक्ट्रिक होने वाली है, जो सीएनजी बसों की तुलना में बेहतर है और पोल्यूशन को कम करती है। क्या दिल्ली की जनता को ट्रांसपोर्ट अब इधर उधर जाने में आसानी होगी, क्योंकि कुछ रूट बताए जा रहे थे वहाँ बसेस नहीं चलती थी? जैसा कि बसों की संख्या बढ़ने से रूट रेशनलाइजेशन का काम हुआ है और 9 मीटर की बस आने पर भी जो छोटे रूट्स हैं जिसमें पहले बड़ी बसें नहीं जा पाती थी, अब वो बसें भी छोटे रूटों पे चलने से पब्लिक को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। पहले अब मतलब हर रूट पे बस चलेगी? जी, मैक्सिमम रूट कवर्स हो रहे हैं और आने वाले समय में और रूट को सर्च किया जा रहा है कि जिससे पैसेंजर को सुविधा मिले और उनको नियर बाई अपने घर के पास। अंदर से बस कैसी है? बस दिखी आपने अंदर से कैसी है? अंदर की बस, हाँ, मैं इस डिपो में ही काम करता हूँ तो मैं जानता हूँ, बसों की चेकिंग भी करता हूँ मैं। अच्छा। तो बस पहले के अपेक्षा ज़्यादा स्पेस है और फीमेल्स के लिए सीटें रिज़र्व हैं। हाँ। और सीसीटीवी, पैनिक बटन्स जो समय की डिमांड है और बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराती है कोई, और डिस्प्ले बोर्ड वगैरह सब लगे हुए हैं उसमें, हाँ। जिससे पैसेंजर्स को। क्या कुछ इसके चार्जेस रहने वाले हैं किस रिगार्डिंग? जो ये बसेस के फेयर? बसेस के फेयर तो एक फिक्स है जो डेली रूटीन में पब्लिक ट्रेवल कर रही है और अभी बढ़ाने का तो ऐसा कोई विचार भी नहीं है। इवन महिलाओं के लिए पिंक कार्ड की व्यवस्था हो रही है जो आधार से लिंक है और महिलाएं बिना आसानी से और ट्रैवल कर पाएंगे। हाँ, ट्रेवल कर पाएंगे जी। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हो गया भैया आपका? पिंटू। बसेस देखी आपने? जी जी, कैसी लगी? काफ़ी ठीक है। ये जो सरकार का निर्णय है 300 ईवी बस लाने का दिल्ली में, किस तरीके का, सही है गलत? नहीं, बहुत बढ़िया है पब्लिक के लिए। क्या फायदे हैं इनके? पब्लिक जो भी ड्यूटी आते जाते हैं लोग, काफ़ी उनके लिए टाइम से आना जाना हो रहा है उनके लिए, और क्या है। हाँ। और क्या लगता है कि दिल्ली, कहा जाता है कि दिल्ली में हवा जो कि है बहुत पहले दूषित थी, क्या लगता है कुछ? अब इलेक्ट्रिक चल गई हैं तो प्रदूषण खत्म हो गया दिल्ली का। सारी गाड़ी जो बैटरी वाली चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक में, तो इसमें मैम पहले जो सीएनजी थी उससे दिक्कत होती थी पब्लिक को, तो प्रदूषण होता था। क्या बदलाव आएगा? क्योंकि पहले की बसेस देखी दिल्ली जनता ने कैसी थी, पर ये नई तरह की बसेस है जो बताई जा रही है, डिजिटल तरह की बसेस है और बिल्कुल जीरो स्मोक करेगी और 100% इलेक्ट्रिक है। तो क्या बदलाव है? यही बदलाव है कि इसमें मतलब प्रदूषण खत्म है और पब्लिक को बैठने में सुविधा है, हर चीज़ एसी है। पहले नॉन एसी बस रहती थी तो पब्लिक कोई भी परेशानी से गुजरता था चलने में, किसी भी मजबूरी में जाता था इंसान तो गर्मी में परेशान हो जाता था। अब इसमें बहुत आराम है, आराम से जाएगा, आराम से आएगा।